क्या आप लोगों के साथ कभी ये हुआ कि आपका मोबाइल फोन नीचे गिरा और उसकी स्क्रीन चटक गई, क्रैक हो गया, फूट गया या डैमेज हो गया? यार जब ऐसा होता है तो काफी ज्यादा बुरी चीजें लगती है। और जब ये सारी चीजें होती है तो हम लोग सोचते हैं ना कि कवर लगा ले, केस लगा ले, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन लगा लेते, टेम्पर्ड ग्लास लगा लेते, नया हैमर वाला ग्लास है चलो वो लगा लेते, नई नई चीजें ट्राई करते ताकि हमारा जो नया कीमती फोन है वो यहाँ पे बचा रहे, अगली बार कोई ड्रॉप वगैरह हो तो आज इस वीडियो में इसके बारे में बात कर रही है एग्जैक्टली कौन कौन सी चीजें जो आपके फोन को एग्जैक्टली यहाँ पे प्रोटेक्ट कर सकती है। मतलब अगर मार्केट में कोई भी कवर केस खरीदने निकलो या फिर स्क्रीन गार्ड खरीदने निकलो, वीडियो को पूरा देखना, सारी इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी क्योंकि यहाँ पे मैंने काफी सारे स्क्रीन प्रोटेक्टर यूज करे और काफी सारी चीजें काम कैसे करती हैं, आप अपने लिए बेटर डिसीजन कैसे ले सकते हो, वीडियो में पता लगाते हैं। और वीडियो अगर पसंद है, इंटरेस्टिंग लगे तो यार किस बात का इंतजार कर रहे हो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं देख रहा हूँ काफी सारे लोग वीडियो को देखते हैं, लाइक भी कर देते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे। सब्सक्राइब टू द चैनल। तो सबसे पहले बात करते हैं आखिर मोबाइल फोन को प्रोटेक्ट करने के लोग क्या करते हैं। देखो सबसे सिंपल तरीका होता है कि मोबाइल फोन लेते समय आप बॉक्स के अंदर जो कवर केस आता है वो यहाँ पे तो यूज करते हो। आपको तो याद ही होगा ना, टीपीयू केस आता है, ट्रांसपेरेंट टीपीयू केस। प्रॉब्लम उसके साथ हमेशा ये रहती है, केमिकल रिएक्शन होने के कारण उसमें पीलापन आ जाता है, येलोइश हो जाता है। और ये जो येलो चीज होती है ना, आसान तरीके से जाती नहीं है, साल भर के अंदर ये चीज देखने को मिलती है। तो उसको हटाने का सबसे आसान तरीका है कि आप नया कवर केस ले लो। ऑनलाइन भी मिलते हैं, ऑफलाइन भी मिलते हैं और बहुत सारी अलग अलग वैरायटी मिलती है। यानी कि फोन का जो केस रहता है वो काफी अच्छे रहते हैं और मार्केट में आपको काफी अच्छे तरीके से देखने को मिलता है। और कुछ ऐसे केसेस भी आते हैं जिनकी जो एजेस रहती है, जो कुन्ने रहते हैं, उस साइड से थोड़े से उठे हुए रहते हैं, जिसका एक बेनिफिट यहाँ पे ये रहता है कि हाँ, फोन अगर आपका कहीं भी गिर गया गलती से तो स्क्रीन के ऊपर अच्छे तरीके से इंपैक्ट नहीं आ पाएगा, फोन का बैक भी यहाँ पे काफी हद तक सलामत रहेगा। क्योंकि आज के समय देखा तो काफी सारे फोन के अंदर आपको ग्लास बिल्ड देखने को मिलती है, आगे ग्लास है, पीछे ग्लास है, और ग्लास इज ग्लास एंड ग्लास कैन ब्रेक। अगर ग्लास अगर टूट सकता है उसे बचाने के लिए प्रोटेक्शन चाहिए और इस चीज के लिए यहाँ पे कवर केस काफी सही चीज हो जाती है। देखा तो इस केस के अंदर ग्लासेस के फायदे भी और नुकसान भी। यानी ग्लास बिल्ड वाला अगर आपने फोन ले लिया, देखने में बहुत ही ज्यादा प्रीमियम लगता है, इन हैंड फील काफी ज्यादा अच्छा होता है और चलाने में भी आपको लगता है कि हाँ कुछ नई चीज चला रहे हो, कोई प्लास्टिक जैसी चीज नहीं लग रही। हालांकि नुकसान ये रहता है कहीं भी गलती से गिर गया तो आसान तरीके से फूट सकता है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है। इसलिए ग्लास वाले फोन के साथ एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन अगर आपके फोन के अंदर हमेशा है तो वो उस फोन को यहाँ पे बचा के रखी रहेगी, ये एक काफी अच्छी चीज है। हालांकि बात की तो कवर केसेस ही यहाँ पे हेल्प नहीं करते, काफी सारे लोग स्क्रीन गार्ड्स भी लगाते हैं। स्क्रीन गार्ड्स मल्टीपल टाइप के आपको देखने को मिलते हैं, मतलब आपको टेम्पर्ड ग्लास देखने को मिलता है, एक नॉर्मल ग्लास देखने को मिलता है, काफी सारे 9H हार्डनेस वाले ग्लास आ गए हैं। मैं अभी ऑफलाइन में एक दुकान में गया था, वो बता रहा था यहाँ पे नया हैमर ग्लास आपको देखने को मिल रहा है। खैर इसके बारे में थोड़ी देर से बात करते हैं, वीडियो को एंड तक देखते रहना। लेकिन इसके साथ ही लोग यहाँ पे आज के समय स्किन्स का भी यूज कर रहे हैं। अब देखो स्किन्स का यूज करना कोई गलत चीज नहीं है। यूएस में डी ब्रांड्स का खेल आपने देखा, डी ब्रांड्स बनाती है, इंडिया में गैजेट शील्ड्स और भी काफी सारी कंपनी जो अपनी स्किन्स बनाती है। स्किन के साथ बस ये रहता है कि आपके फोन का लुक और यूनिक डिजाइन आपको देखने को मिल जाएगा, पीछे का जो बैक पैनल जैसा आप चाहते हो वैसा आप आ जाएगा, ये सबसे अच्छा तरीका होता है। लेकिन क्या कोई स्किन आपके फोन को प्रोटेक्ट करती गिरने वगैरह से, उसके ऊपर ड्रॉप लगने से? बिल्कुल नहीं। स्किन जो रहती है ज्यादा स्क्रैचेस वगैरह को प्रोटेक्ट कर सकती है और हाथ में पकड़ने में थोड़ी बहुत ग्रिप वगैरह ऐड कर सकती है। लेकिन अगर फोन गिरेगा तो मैंने देखा कि स्किन के नीचे भी फोन का ग्लास यहाँ पे टूटता है, ये कोई दो राय नहीं है। तो ये एक चीज रहती है। और कवर केसेस भी अगर आपको यूज करो तो कोई ऐसा अच्छी क्वालिटी का यूज करो जिसके अंदर आपको थोड़ी बेटर प्रोटेक्शन मिले, यानी कि साइड वगैरह से थोड़ा उठा हुआ रहे। मेजोरिटी केसेस में चीज देखने को मिलती है। और हाँ, ट्रांसपेरेंट केसेस के साथ सबसे बड़ी दिक्कत आज के समय बस यही है कि वो उनमें पीलापन आ जाता है। तो कंपनी भी कुछ कुछ अलग अलग टाइप के केसेस यहाँ पे यूज करती रहती है, तो वो आपकी पर्सनल प्रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन वही बात करें स्क्रीन प्रोटेक्टर की, क्योंकि मोबाइल फोन का सबसे महंगा हिस्सा पता है क्या होता है? वो होती है उसकी डिस्प्ले। अब डिस्प्ले जब फोन का जब गिरेगा, टूटेगा तो खर्चा काफी तगड़ा होगा। और डिस्प्ले को अगर आपने बचा लिया ना, मतलब आपका फोन यहाँ पे बच गया। डिस्प्ले के ऊपर आपके पास कोई भी कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास लगाओ, भली विक्टस क्यों ना लगाओ, कंपनियां कहती हैं कि हम अपने फोन को 3 हाइट से गिराते हैं, फोन का ग्लास नहीं टूटेगा। लेकिन अंदर की बात है, भले कोई सा भी कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास हो, यहाँ पे मैंने टूटते हुए देखे। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 भी देखा है, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 भी देखा है। मतलब वो एंगल के ऊपर डिपेंड करता है, क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, सरफेस कैसी है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। और कांच है तो वो टूटेगा ही टूटेगा। हालांकि कांच के ऊपर कुछ फायदे बस ये रहते हैं कि हाँ, उसके ऊपर आसान तरीके से स्क्रैचेस नहीं आते, क्योंकि कांच रहता है हार्ड। और जब भी आप कोई प्लास्टिक का डिस्प्ले यूज करते हो तो वो रहता है सॉफ्ट, इसलिए उसके ऊपर आसानी से स्क्रैचेस आ जाते हैं। इसलिए काफी सारी कंपनीज क्या करती हैं कि कांच वाला एक डिस्प्ले लगाती है, लेकिन ऊपर एक्सटर्नल प्रोटेक्शन के लिए एक एक्सटर्नल स्क्रीन प्रोटेक्टर लगा देती है। यानी कि प्लास्टिक की पतली सी फिल्म रहती है
जो कि आपको लगता है यहाँ पे डिस्प्ले को प्रोटेक्ट कर सकती है। वेल ऑब्वियसली चीज यहाँ पे प्रोटेक्ट कर सकती है, लेकिन ये बस प्लास्टिक का सबसे टेम्पररी जो स्क्रीन प्रोटेक्टर होता है वो है, क्योंकि अब ये प्लास्टिक का बना है, इसके ऊपर देखा है तो स्क्रैचेस वगैरह आसानी से आ सकते हैं। और ये चीज में देखिए, कोई अगर हार्ड चीज से इंपैक्ट हुआ और वो डिस्प्ले के ऊपर अगर इंपैक्ट चला गया तो यहाँ पे डिस्प्ले के अंदर भी क्रैक आ सकता है, लेकिन हो सकता है स्क्रीन प्रोटेक्टर उसको यहाँ पे जोड़े रखे। ये कुछ चीजें यहाँ पे हो सकती हैं। इसके साथ कुछ दूसरे स्क्रीन प्रोटेक्टर देखे थे मैंने, वहां पे था कि नॉर्मल स्क्रीन प्रोटेक्टर लेकिन ऊपर हल्की सी मेट फिनिश लगी हुई है, ताकि हाथ के ऊपर जो ऑयल और जो पसीना रहता है वो मोबाइल फोन की स्क्रीन के ऊपर नहीं जाए और आप आसान तरीके से उसे ऑपरेट कर ले। तो मेट फिनिश के साथ भी आते हैं। एक आता है जो आपको एंटी ग्लेयर वाला रहता है, ये भी मैंने देखा था। और एक ये देखा था जिसके अंदर आपको प्राइवेसी देखने को मिलती है। प्राइवेसी का मतलब ऐसा कि मैं मोबाइल फोन यूज कर रहा हूं तो सिर्फ मेरे को दिखाई देगा, बगल वाला अगर देख रहा होगा ना तो यहाँ पे उसे कुछ भी चीज दिखाई नहीं देगी। बेसिकली बात की जाए तो जो पोलराइजिंग फिल्टर्स होते हैं वो यहाँ पे लगाए जाते हैं। ये चीज है जिससे व्यू एंगल्स जानबूझ के मैंने बहुत ही ज्यादा नैरो कर दिए। ये भी एक चीज टाइप का स्क्रीन प्रोटेक्टर देखा था। टेक्नोलॉजी सबके पीछे के सिर में पतली सी प्लास्टिक की फिल्म है जिसपे स्क्रैचेस भी आ सकते हैं और फोन को जो है ना वो इतना ज्यादा यहाँ पे उसको प्रोटेक्ट करती भी नहीं है डिस्प्ले को। इसके बाद जो अगला स्क्रीन प्रोटेक्टर है जो मार्केट में फेमस है वो है टेम्पर्ड ग्लास। अब टेम्पर्ड ग्लास आपको मालूम है कैसे बनता है? यहाँ पे ऑयल और कभी कभी ग्लासेस का यूज करके यहाँ पे बनाया जाता है। और टेम्पर्ड ग्लास को यूज करने का तरीका यहाँ पे ये बताया गया था कि एग्जैक्टली फोन जो रहता है उसका डिस्प्ले के ऊपर ग्लास रहता है, उसके ऊपर अगर मैं पतली सी प्लास्टिक की फिल्म लगा दूं तो प्लास्टिक जैसा रहेगा, ग्लास वाला लुक एंड फील आएगा नहीं। ग्लास वाली लुक एंड फील को मेंटेन करने के लिए टेम्पर्ड ग्लास लगाया गया था ताकि टच रिस्पॉन्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है और बिल्कुल ऐसे लगे फोन की स्क्रीन आप टच कर रहे हैं और आपको ऐसे लगे आप ग्लास लगा रहे हैं। ये चीज सोचिए टेम्पर्ड ग्लास को बनाया गया था। मार्केट में तरह तरह के टेम्पर्ड ग्लास है लेकिन सबके सब सेम देखने होते हैं। अब टेम्पर्ड ग्लास के साथ बात ये रहती है कि उसके ऊपर स्क्रैचेस आसानी से नहीं आते, हालांकि आ जाते हैं लेकिन आसानी से नहीं आते। लेकिन ग्लास का यहाँ पे यूज किया गया तो वो भी यहाँ पे टूट सकता है। और एक बात बताऊं, फोन के डिस्प्ले से ज्यादा कमजोर यहां पे टेम्पर्ड ग्लास होता है। बिल्कुल, मतलब वो कुछ भी हो जाए, हल्का सा झटका लग जाए, कहीं भी कुछ भी हो जाए, ऊपर चाबी तक ना पड़ जाए, उसके ऊपर बहुत आसानी से क्रैक्स आने लगते हैं। ये चीज मैंने देखी है। हर 3-4 महीने के अंदर अंदर कुछ ना कुछ क्रैक आने लगेगा। ये टेम्पर्ड ग्लास के साथ सबसे बड़ी दिक्कत देखी है मैंने यहाँ पे कि आपने लगा लिया, कुछ महीने तक चलेगा, उसके बाद उसके ऊपर क्रैक्स वगैरह बहुत ही ज्यादा जल्दी आ जाते हैं। वो बहुत ही ज्यादा जल्दी टूटने लगता है, बिल्कुल कांच के जैसा ही रहता है ये चीज। लेकिन मोबाइल फोन के डिस्प्ले से ज्यादा पीक रहती है। कुछ हद तक ही मोबाइल फोन के डिस्प्ले को प्रोटेक्ट कर सकता है, लेकिन क्या हमेशा करता रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये चीज यहाँ पे टेम्पर्ड ग्लास के साथ है। कुछ नए टेम्पर्ड ग्लास भी मैंने यहाँ देखे थे 2.5D कर्व्ड वाले। अब वो कर्व डिस्प्ले वाले जो फोन्स होते हैं उनको यहाँ पे प्रोटेक्ट करते हो, साइड में एजेस तक ले आते हैं, लेकिन हाँ अगर बिना कवर के यूज करो तो हल्का सा एजेस थोड़ी शार्प हो जाती है। लेकिन बात ये कि जो हम सोचते हैं कि टेम्पर्ड ग्लास लाके स्क्रीन बचाई जा सकती है, वेल देखा तो स्क्रीन तो कुछ हद तक बच जाती है, लेकिन टेम्पर्ड ग्लास जल्दी यहाँ पे डैमेज हो जाता है। ये प्रॉब्लम है। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नए 9H वाले जो हार्डनेस के जो ग्लासेस होते हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिले थे, यानी कि नए टाइप के स्क्रीन प्रोटेक्टर, जिसको यहाँ पे लोकल मार्केट में गया था बोल रहे थे हैमर वाला है कि आपने स्क्रीन के ऊपर लगा दिया, उसके बाद हथौड़ा मारोगे तो भी यहाँ पे कुछ नहीं होगा। इस टाइप के राइनो शील्ड ने भी कुछ बनाए थे। बेसिकली एक फ्लेक्सिबल स्क्रीन प्रोटेक्टर होता है जिसके अंदर क्या रहता है, कोई अगर इंपैक्ट पड़ेगा फोन के डिस्प्ले के ऊपर तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जिससे स्क्रीन को यहाँ पे बचाया जा सके। अब लिटरली चीज यहाँ पे काम करती है। इस टाइप के कुछ देखे मैंने, इनसे कुछ हद तक आप चीजें बचा सकते हैं। हैमर का मतलब है कि आप हथौड़े को मारे जोर से, यानी थोड़ा बहुत भी करे तो स्क्रीन यहाँ पे बचाई जा सकती है, क्योंकि यहाँ पे फ्लेक्सिबल मटेरियल्स का यहाँ पे यूज किया जाता है। 100 रुपए से लेके 150 रुपए, इवन 50 रुपए में भी देखने को मिल जाता है। मतलब 50 रुपए तो बेसिक सा मिलता है, 100 रुपए तक में मार्केट में अवेलेबल है। और कंपनियों के बहुत सारे ब्रांडेड भी आते हैं, लेकिन क्वालिटी मैंने देखा है कि लगभग सिमिलर ही रहती है। 100-150 वाले की कंपनियां कोई खरीद रहे हो 500-600 का ऑनलाइन, काफी सारी चीजें यहाँ पे सिमिलर ही देखने को मिलती है। बस बात है कि स्क्रीन के ऊपर का जो डैमेज होता है ये यहाँ पे प्रोटेक्ट कर लिया जाता है। अगर फोन गलती से गिर गया तो थोड़ी बहुत जो स्क्रीन जो क्रैक हो सकती थी उससे यहाँ पे प्रोटेक्ट किया जा सकता है, लेकिन सारी बातें खत्म नहीं होती। इसके अंदर प्रॉब्लम पता क्या रहती है, वो होती है स्क्रैचेस की। हालांकि ये ड्रॉप प्रोटेक्शन को अच्छे से प्रोटेक्ट करता है, प्लास्टिक जैसा लगता है, अगर इन हैंड फील देखे तो मेट फिनिश के साथ भी आता है, लेकिन बात है कि इसके ऊपर स्क्रैचेस आसानी से आ जाते हैं। यहाँ पे ओलियोफोबिक कोटिंग रहती है तो फिंगरप्रिंट के जो स्मजेस वगैरह होते हैं वो आसानी से नहीं लगते, लेकिन स्क्रैचेस यहाँ पे आसानी से लग सकते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पे कि आपको डिफरेंट टाइप के स्क्रीन प्रोटेक्टर कवर केसेस देखने को मिलते हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस टाइप की चीजों की जरूरत है। अगर आप फोन ज्यादा गिराते विराते रहते हो तो यहाँ पे शायद जो नए हैमर वाले स्क्रीन प्रोटेक्टर्स है वो शायद आपकी हेल्प कर सकते हैं, लेकिन आप थोड़ा प्रोटेक्ट करके रखते हो अपने फोन को तो नॉर्मल टेम्पर्ड ग्लास भी यहाँ पे अच्छी प्रोटेक्शन दे सकता है। अदरवाइज जो कंपनी प्री अप्लाइड स्क्रीन प्रोटेक्टर लगा कर देती है उसे भी यहाँ पे आप कुछ हद तक चला सकते हैं, वो भी डिस्प्ले को थोड़ा बहुत यहाँ प्रोटेक्ट करेगा।
तो देखा जाए तो सबकी कुछ ना कुछ अच्छी बातें भी, कुछ ना कुछ यहाँ पे कमियां भी हैं। अभी डिपेंड करता है कि आपका यूज़ केस कैसा और आप अपने फ़ोन को किस तरीके से सेफ रखना चाहते हो। 100% तो सेफ्टी यहाँ पे कोई भी गारंटी नहीं करता, ये मैं एक फैक्ट बात बता सकता हूँ। लेकिन एक बात ये कि अगर थोड़ी सी प्रोटेक्शन अगर आपके फ़ोन के डिस्प्ले को मिल जाए तो वो एक बेटर चीज़ है। इसके साथ ही एक अच्छा कवर केस लगा लो, एक अच्छा स्क्रीन प्रोटेक्टर ले लो, थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन तो मिल ही जाएगी। ये तब समझ में आता है जब फ़ोन आपका गिर के टूट ना जाए, तब तक ये चीज़ आपको पता नहीं चलती कि आपका फ़ोन यहाँ पे इस तरीके से सेफ रहता है। लेकिन ये एक चीज़ भी यहाँ पे रहती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। आप लोग बताइए, आप लोग यहाँ पे किस चीज़ को यहाँ यूज़ करते हैं? आप लोग यहाँ पे कोई केस लगाते हैं, टेम्पर्ड ग्लास लगाते हैं, कौन सा ग्लास यूज़ करते हैं वो भी बताना, और ये भी बताना कि स्किन यूज़ करते, केस यूज़ करते, या फिर जो लेदर वाले जो पाउचेस आते हैं ना, जो कि मोबाइल फ़ोन के कवर्स जैसे होते हैं, या उन्हें यूज़ करते हैं। ये सारी बातें आप मुझे नीचे कमेंट में बताना ना भूलना। वीडियो अगर आप लोग को पसंद है तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब कर देना चाहते थे। काफ़ी सारे लोग वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, सो सब्सक्राइब टू द चैनल। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।